कि ये पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस और क्वेश्चन बनाने वाले टीचर्स के बीच से ही कहीं लीक हो गया। दूसरी तरफ जो पेपर लीक कराने वाला था उसको यह नहीं पता था कि ये पेपर कब आएगा, 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, सेकंड शिफ्ट में आएगा या 18 की सेकंड शिफ्ट में आएगा, उसको ये नहीं पता था। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई। पेपर लीक हुआ, सरकार ने पेपर कैंसिल कर दिया। 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि पेपर लीक हुआ तो कैसे। पेपर लीक प्रिंटिंग करने वाली एजेंसी के लापरवाही से लीक हुआ या फिर पेपर सेट करने वाले टीचर्स के सिंडिकेट से यह पेपर लीक हुआ। अभी तक यूपीएसटीएफ इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन आज हम बात उस पूरे प्रोसेस की करेंगे जिससे शक कहां गहराता जा रहा है। दरअसल 17 और 18 फरवरी को जो पेपर हुए सिपाही भर्ती के, उसमें से 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक होने का आरोप लगा। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसकी आंसर की भी वायरल हुई। लेकिन जो 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर वायरल हुआ वो हाथ से लिखा था। हाथ से लिखा हुआ पेपर बच्चों को भेजा गया, कई घंटे पहले भेजा गया। किसी को 18 तारीख के सुबह 8 बजे मिला, किसी को 17 तारीख की शाम को ही मिल गया था। जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे अगर सिस्टम को समझा जाए तो क्वेश्चन पेपर 150 सवालों का था और इन 150 सवालों को तैयार करने के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल स्टडीज तमाम विषय थे। और इसके लिए इन विषयों के जो एक्सपर्ट टीचर्स थे उनसे 50, 30, 40 ऐसे सवाल मंगाए गए थे। सभी टीचर्स एक दूसरे को जानते नहीं थे। टीचर्स से सवाल मंगाए गए, उन सभी सवालों को एक साथ जोड़ करके रीशफल करके क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया और वो क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग बदल करके उस क्वेश्चन पेपर के सेट तैयार हुए। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या कहती है। अभी तक शक है कि ये पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस और क्वेश्चन बनाने वाले टीचर्स के बीच से ही कहीं लीक हो गया। ऐसा क्यों है वो भी हम बताते हैं। दरअसल जो हैंड रिटन पेपर है, इसके लिए माना जा रहा है कि एक टीचर ने लीक किया होता तो वो अपना क्वेश्चन पेपर लीक करता, जिसके पास 25, 30, ज्यादा से ज्यादा 50 सवाल रहे होंगे। लेकिन पूरा क्वेश्चन पेपर 150 सवालों का लीक हुआ, यानी कि इसमें संभावना उस शख्स के द्वारा पेपर लीक करने की है जिसके पास वो 150 सवाल विभिन्न एक्सपर्ट टीचर्स से बनने के बाद क्वेश्चन पेपर पहुंचा था। प्रिंटिंग प्रेस पर शक क्यों गहराता जा रहा है? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर 150 सवालों का बना, उसकी हार्ड कॉपी प्रिंटिंग प्रेस को संभव है गई होगी और वहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा उस हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर की एक दूसरी कॉपी तैयार की गई या उसी की कॉपी को तैयार किया गया और प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर दे दिया गया। अगर प्रिंटिंग प्रेस से किसी शख्स ने पेपर लीक किया तो उसने बहुत एहतियात के साथ लीक किया। वो प्रिंटिंग प्रेस का पेपर लीक करता तो जाहिर सी बात है कि आरोप लगते कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर लीक किया गया, यानी कि शक क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली टीचर्स और प्रिंटिंग प्रेस को जो क्वेश्चन पेपर फाइनल हुआ उसके बीच में गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पेपर लीक कराने वाला था उसको यह नहीं पता था कि ये पेपर कब आएगा, 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, 18 की फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, सेकंड शिफ्ट में आएगा या 18 की सेकंड शिफ्ट में आएगा, उसको ये नहीं पता था। यही वजह थी कि जो हमने जब बच्चों से बात की, अभ्यर्थियों से बात की, तो उसमें से तमाम अभ्यर्थियों ने कहा कि 17 की शाम को पेपर आ गया, किसी के पास 18 की सुबह 8 बजे पेपर आ गया। और जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दे करके, यानी 10 से 12 के बीच में जो बच्चे पेपर दे करके आए, उससे मिलान हुआ तो पेपर नहीं था। यानी बच्चों को ये तो बताया गया कि ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये किस शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का है, 17 तारीख का, 18 तारीख का, ये नहीं बताया गया। मामला तब बढ़ा था जब 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर हूबहू वैसा ही आ गया, बस सवालों की नंबरिंग अलग थी।
तो ये एक वजह थी कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यूपीएसटीएफ या सिद्धार्थनगर पुलिस, लखनऊ पुलिस या जिलों की पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उससे लबोलुआब यही निकला है कि जो पेपर लीक हुआ वो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले टीचर्स और प्रिंटिंग प्रेस के बीच में हुआ। एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर लीक नहीं हुआ। उसका भी एक अपना तर्क अधिकारियों के द्वारा ऑफ द रिकॉर्ड जो बात की गई उसमें बताया गया कि एग्जामिनेशन सेंटर में क्वेश्चन पेपर सुबह 4 बजे पहुंचा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सुबह 4 बजे पहुंचा। ट्रेजरी में रखा था पेपर, ट्रेजरी से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा, वहां पर सिक्योरिटी थी और एग्जामिनेशन सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक होने की संभावना इसलिए नहीं क्योंकि उस पेपर को इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं थी कि क्वेश्चन पेपर का पूरा उसको हैंड राइटिंग से उसका कॉपी करे। और अगर कोई शख्स क्वेश्चन पेपर को कॉपी करता तो वो सीरियल नंबर सही लिखता, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ उसमें सवाल सही थे, सवाल वही थे, लेकिन उनकी नंबरिंग अलग अलग थी। यही वजह है कि एग्जामिनेशन वाले दिन या एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर लीक की संभावना को खारिज कर दिया गया, चाहे वो 17 तारीख के पेपर के बाद हो या 18 तारीख के। ऐसे में अब जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, चाहे जिलों की क्राइम ब्रांच हो, एसओजी हो या यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, आगरा यूनिट, प्रयागराज यूनिट, वाराणसी यूनिट, ये सभी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो पेपर लीक हुआ वो एग्जामिनेशन से पहले ही लीक हो गया था जब पेपर छपने गया था और इसमें एक बड़ी रकम उन अभ्यर्थियों से ले ली गई, 5 से 10 लाख रुपए तक लिए गए। और मामला तो तब खुला जब पेपर खरीदने वालों ने अपने पैसे निकालने के लिए दूसरे बच्चों को पेपर सस्ते में 10,000 5,000 रुपए में बेचना शुरू किया, तो ये पेपर वायरल हो गया। आशंका है कि यह पेपर बहुत पहले ही लीक होकर लोगों के पास बेचा जा चुका था और पेपर लीक कराने वाले गैंग ने एक मोटी कमाई कर ली थी। यह तो बात थी पेपर लीक की संभावनाओं की, पेपर लीक कैसे हुआ। अब हम आगे बताएंगे कि पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।